दूसरा, इसमें सीज्मिक जोन बहुत हाई है, 8 लेवल का सीज्मिक जोन, 8 लेवल रिक्टर स्केल पे उस तरह के अर्थक्वेक के लिए ये डिजाइंड है। इसका एक एक फाउंडेशन, फुटबॉल की जो फील्ड होती है उसका आधा, मतलब फुटबॉल फील्ड का आधा इतनी बड़ी इसकी ब्रिज की फाउंडेशन है। इस ब्रिज में जो स्टील लगा है वो स्टील अगर लगाएं, उसका हिसाब लगाएं तो टोटल 30,000 टन स्टील यूज हुआ है, जो कि 4 एफिल टावर के बराबर है। और माननीय सभापति जी, ये ब्रिज में बहुत सारे ह्यूमन एंगल भी है। एक ऐसे इंजीनियर से मिलना हुआ था कुछ समय पहले जिसने काम चालू किया था, इंजीनियर ने अपनी पहली नौकरी वहां से चालू की थी, आज अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ वहां पे है और चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर है। एक जो कमिटमेंट है इस देश में टेक्निकल ताकत का, इंजीनियर्स का और लीडरशिप का, वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स के कंप्लीशन से स्पष्ट दिखाई देता है। वैसा ही अंजी ब्रिज है और चेनाब ब्रिज आज दुनिया में हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। इसके बाद में नेक्स्ट हाईएस्ट चाइना में एक है, नाजी ये है, और उसके बाद में भी नेक्स्ट है क्विंगलोंग चाइना में। एक और नया ब्रिज बन रहा है जो कि इससे ऊंचा होगा, लेकिन वो 2028 में बनेगा। ऐसे ही एक और मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा कि हिमालय बहुत ही यंग माउंटेन्स है और इसमें टनलिंग का जो काम होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छे तरीके से टनलिंग की गई है। और ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा 2014 तक पूरे रेलवे नेटवर्क में, आजादी से पहले ले लो, जब से रेलवे बननी चालू हुई तब से 2014 तक पूरे भारत के रेलवे नेटवर्क में 125 किलोमीटर की रेलवे की टनल्स थी। 125 किलोमीटर 1800 समथिंग से चालू हुई थी रेलवे, तब से 1852, थैंक यू, उससे चालू हुई थी तब से। और 2014 से 2025 इस पीरियड में 125 थी, याद रखिए, 460 किलोमीटर नई रेलवे टनल। कहते हैं ना कि काम क्या हुआ है बताइए, तो ये बता रहे हैं आपको काम, ये डेटा है और दुनिया मानती है इसको, दुनिया इसको मानती है। उसको मुंह मत खुलवाओ ना दादा बेटा, मुंह खुलवाओगे तो बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। इसके अलावा सभापति महोदय, बहुत जरूरी है कि देश में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उसके लिए जो टनलिंग और ब्रिजेस की टेक्नोलॉजी है उस पर बहुत डेडिकेटेड वे में नए इंजीनियर्स की ट्रेनिंग भी दी जाए। इसीलिए गतिशक्ति विश्वविद्यालय, जो कि एक स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को ध्यान में रखते बन के एक यूनिवर्सिटी बनी है, इसमें ब्रिज और टनलिंग पे स्पेशल मास्टर्स कोर्स चालू हुआ है। और मैं, चूंकि ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, राज्यों की सभा है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपके माध्यम से सभी राज्य अपने पीडब्ल्यूडी और दूसरे डिपार्टमेंट्स के जो इंजीनियर्स हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए गतिशक्ति विश्वविद्यालय में भेजे। हमने ऑफिशियली भी लिखा है और कई राज्यों से आके कोर्स भी, शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स करके गए। ये देश के लिए एक लाभ होगा, फायदा होगा। बिहार की बात की मनोज जी, मैंने आपकी बात आपकी एब्सेंस में की थी, हमारे कम्युनिकेशन गैप की बात मैंने की थी पर। तो मैं बताना चाहूंगा इसी पीरियड में टनल बोरिंग मशीन्स TBM, उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग अब चेन्नई में चालू हो गई है और कंपनी हेरन कनेक्ट, उन्होंने चालू किया है 6.5 मीटर डाया की टनल बोरिंग मशीन्स को बनाना। इस पीरियड में बहुत सारे बड़े ब्रिजेस भी बने, गंगा जी पे 4 ब्रिज बने, प्रयागराज में, गाजीपुर में, पटना में और मुंगेर में 3 और ब्रिज का सैंक्शन हुआ है जो कि अभी अंडर डिजाइन और अंडर कंस्ट्रक्शन में। हुगली में जुबली ब्रिज बना, पंबन ब्रिज बना, ब्रह्मपुत्रा, बोगीबील और सरायघाट में अभी सैंक्शन हुआ है, बोगीबील कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से ओवरऑल हर फील्ड में हम देखें तो सिग्निफिकेंट चेंज आया है। और मैं लास्ट पॉइंट कह के बात करूंगा कि माननीय सभापति महोदय, रेलवे कृपया प्लीज, रेलवे बहुत ही
एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। रेलवे मैं यील्ड करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। बहुत ही एनवायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन का मोड है। अगर इसको रोड ट्रांसपोर्टेशन से कंपेयर करें तो रोड ट्रांसपोर्टेशन में 101 ग्राम पर टन किलोमीटर कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है और रेलवे में 11 ग्राम पर टन किलोमीटर का, यानी डीजल और रोड, डीजल टू डीजल कंपेयर करें, फॉसिल फ्यूल टू फॉसिल फ्यूल कंपेयर करें तो 90% लेस एमिशंस होते हैं रेलवे से और मतलब रोड के कंपैरिजन में। और अगर इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन और रोड को कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 100%, बिकॉज इलेक्ट्रिकल में एक केवल जो लुब्रिकेंट का जो एमिशन होता है उसके अलावा और कोई एमिशन नहीं होता। तो ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन से फायदा हुआ उसमें अगर हम केवल 2018-19 से जब बेनिफिट्स आने लगे इलेक्ट्रिफिकेशन से, केवल 2018-19 को रेफरेंस माने, 2018-19 को रेफरेंस माने तो रेलवे में डीजल कॉस्ट जो बची है वो 29,000 करोड़ रुपीस है, 29,000 करोड़ रुपीस। उससे जो फॉरेन एक्सचेंज बचा और जो सबसे बड़ी बात है उसके कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बचा है उसको अगर हम नंबर ऑफ ट्रीज में ट्रांसलेट करें तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 16 करोड़ ट्रीज, यानी दिल्ली जितना प्रदेश का एक नया जंगल बनाते उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड बचता उतना रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन से बचा है। इसीलिए रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए जो प्रश्न उठता था कि 100% क्यों, वैसा नहीं उठना चाहिए प्रश्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन। माननीय सभापति महोदय, जो माननीय सांसदों ने इंडिविजुअल पॉइंट अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड रखे हैं उन सबको मेरी टीम ने नोट किया है, बहुत सारे मैंने भी नोट किए हैं स्वयं। उन सब के ऊपर अलग से मैं इंडिविजुअली आई रीच आउट टू ऑल दोज ऑनरेबल मेंबर्स। और मैं लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा कि इतना ही कहना चाहूंगा कि समय की मर्यादा भी है। इतना ही कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार आज रेलवे के डे टू डे इम्प्रूवमेंट के लिए, चाहे पंक्चुअलिटी हो, सेफ्टी हो, क्लीनलीनेस हो, चाहे नई टेक्नोलॉजी लानी हो, हर एक चीज में डे टू डे इम्प्रूवमेंट के लिए लगी हुई है, बहुत ताकत के साथ।